Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And here we will discuss question which is related to theorem, angles and sides in a triangle. ठीक है. अच्छा, अब देखिए हमने हमेशा ना स्टेटमेंट को देख के ही फिगर ड्रॉ करनी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको गिवन है ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? इन विच टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसमें टू साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो जब आपने ड्रॉ करनी है ना शेप, तब भी आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि दो साइड्स को आपने इक्वल ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, दो साइड्स को इक्वल ड्रॉ कर लेते हैं. इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल में ये जो शेप गिवन है आपको ABC, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ABC ट्राइंगल में बेसिकली दो साइड्स इक्वल आ रही हैं. ठीक है, अच्छा अब देखें साथ ही गिवन है कि BC बेस है. इसका मतलब है BC को आपने बेस में ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे देखिए मैंने BC को बेस में ही लिया हुआ है. ठीक है, मतलब ये BC बेस है. अब आपको इससे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये गिवन है, ऑन BC अ पॉइंट एट D इज टेकन अवे फ्रॉम C. आपने ना C से अवे एक पॉइंट लेना है D. इसका मतलब है आउटसाइड, बाहर की तरफ आपने एक पॉइंट लेना है D. अ लाइन सेगमेंट थ्रू D कट्स AC एट L. क्या मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट जो है वो इस तरह आपने कंसिडर करना है, थ्रू D कट्स AC एट पॉइंट L एंड AB एट पॉइंट M. इसका मतलब है AB पे पॉइंट M ले लें और इस पे पॉइंट आप L ले लें और आपने इस तरह ये लाइन कंसिडर करनी है कि ये इससे पास भी हो और पास होने के साथ साथ इंटरसेक्ट भी करे. तो ये देखें, ये इस टाइप की कुछ फिगर आ रही है. ठीक है, मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा मजीद आगे ले लेते हैं ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए और आप ऐसा करें कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें. ये इस तरह की एक शेप आपको मिल रही है. ठीक है, प्रूव दैट AL इज ग्रेटर देन AM. आपने प्रूव ये करना है कि ये जो AL की मेजरमेंट है वो AM से ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे D पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है बाहर की तरफ. आपको गिवन क्या है? सबसे पहले तो हम गिवन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो साइड AB है वो कॉन्ग्रेंट है AC के. ठीक है, और साथ ही हमें इंफॉर्मेशन गिवन है D इज अ पॉइंट ऑन BC. ठीक है, ये BC का पॉइंट है अवे फ्रॉम C. अ लाइन सेगमेंट थ्रू D cuts AC at L and AB at M. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, इसी से ट्रेस करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है. तो बेसिकली देखिए लास्ट पे हमें गिवन है प्रूव दैट AL इज ग्रेटर देन AM. हम मेंशन कर लेते हैं कि प्रूव हमने ये करना है measurement line segment AL is greater than measurement line segment AM. ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए. तो कंस्ट्रक्शन हमें किस टाइप की करनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन में हमेशा हमने जो भी एंगल वगैरह मार्क किए होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम मजीद तो कोई न्यू वर्किंग नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे जितने भी एंगल आ रहे हैं ना, जैसे एंगल 1 2 3 4, तो हम अपनी चॉइस से इनको मार्क कर देते हैं. सिर्फ हमें ये 4 एंगल मार्क करने की जरूरत है क्योंकि यही रिजल्ट यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेबल angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 here. ठीक है, अब हम मूव करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए प्रूफ पे. ठीक है, तो प्रूफ में कितनी चीजें हमने कंसिडर करनी है? दो, एक साइड पे स्टेटमेंट्स और एक साइड पे रीजंस.
देखिए अगर हम फोकस करें ना, हमें स्टार्ट में ही गिवन था कि ए बी सी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है या दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें ये थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमने स्टार्ट में लेट किया था कि ए बी जो मेजरमेंट है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी मेजरमेंट के। ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। अगर हमें ये गिवन है ना, तो बेसिकली देखिए ए बी के ऑपोजिट और ए सी के ऑपोजिट जो एंगल आ रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो मेजरमेंट एंगल 2 है। ठीक है, और ए सी के जो ऑपोजिट एंगल आ रहा है वो मेजरमेंट एंगल बी है। तो ये दोनों बेसिकली इक्वल है। क्यों इक्वल है, हम यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द ट्राइंगल्स having only triangle। ठीक है, मतलब सिंगल ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो सिर्फ हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल। द ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल हैज टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर हम यहीं से एक सेकंड ट्राइंगल कंसिडर करते हैं MBD। ठीक है, MBD ट्राइंगल आप देखें ये जो बेस BC को एक्सटेंड किया करके आ रही है। ठीक है, तो MBD ट्राइंगल में ना यहाँ पे हमें एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो मेजरमेंट एंगल 1 है वो मेजरमेंट एंगल बी से ग्रेटर है। ठीक है, मेजरमेंट एंगल 1 को बी से हमने ग्रेटर क्यों किया है, क्योंकि 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल लेते हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब आपने एडजेसेंट नहीं लेना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स लेने। अच्छा अब देखें कि अगर हम इन दो एंगल्स के बारे में लिख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल 1 में एंगल 1 ग्रेटर है एंगल बी से। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लिखा कि आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है जिसको मैं रेड से बेसिकली हाईलाइट कर रही हूँ, ये वो ट्राइंगल है जिसके रिजल्ट्स हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में बेसिकली ये जो ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं वो बी और डी मौजूद है। तो एंगल 1 को आपने बी और डी से कंपेयर करना है। तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर हम एंगल 1 और बी को कंपेयर करते हैं तो उसमें हमेशा एंगल 1 ग्रेटर होगा मेजरमेंट एंगल बी से। ठीक है, और रीजन में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये वाला जो रिजल्ट है इन जनरल फॉर एवरी ट्राइंगल होल्ड करता है कि एक्सटीरियर एंगल हम किसी भी ट्राइंगल का लें वो हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। मतलब अगर आप कोई सी भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना, जैसे इस ट्राइंगल का ही आप ये वाला एक्सटीरियर एंगल ही क्यों ना ले लें, इस एंगल की बात नहीं हो रही, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है ना हमेशा उनसे वो ग्रेटर होगा। तो हमने बेसिकली इसी रिजल्ट को यूज किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मजीद वर्किंग क्या होनी चाहिए।